करते हैं ऑन टू फंक्शंस की। ऑन टू फंक्शन के लिए फिर से मैं आपको पहले दो अलग अलग सेट के पिक्चर्स बता दूंगा। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 ए बी सी डी। देखो, अगर कोडोमेन सेट के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज, अगर कोडोमेन सेट के इसके प्री इमेज डोमेन सेट में है तो हम कहेंगे वो ऑन टू फंक्शन है। मतलब कहने को यहाँ पर एक भी एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए जिसकी कोई इमेज ना हो। जैसे मान लो ए की क्या फंक्शन कर सकते हैं इसको भी, तो ए की इमेज 1 की इमेज ए, 2 की इमेज बी, 3 की इमेज सी और 4 की इमेज डी है। तो आप देख रहे हैं कि इन 4 के 4 एलिमेंट्स की प्री इमेज यहाँ मौजूद है। अगर यहाँ एक भी एलिमेंट ऐसा ई फालतू आ जाए, मान लो एलिमेंट एक्स्ट्रा आ गया, तो ऐसे फंक्शंस को हम इनटू फंक्शंस बोलते हैं। बात क्लियर है? अगर एक भी एलिमेंट इधर एक्स्ट्रा है तो ये इनटू फंक्शन हो जाएगा। मैंने अभी पीछे एग्जांपल करवाए थे, जैसे सेट ए मैंने लिया था 1 2 -1 और -2। बी सेट मेरे ख्याल से मैंने ये लिए थे 1 4 और 2 लिए। तो और फंक्शन जो डिफाइन किया था हमने x² x बिलोंग्स टू ए। तो इसके देखो जरा ऑर्डर पे क्या बने थे 1 1 -1 1, ठीक है, 2 4 -2 4, ठीक है। तो अब हम एक बार -1 1 2 -2 इधर भी लिख देते हैं 1 2 4 सेट ए और ये सेट बी। -1 की इमेज दिस, 1 की इमेज दिस, 2 की इमेज 4 -2 की इमेज 4। यहाँ 2 एक एलिमेंट फालतू बचा हो है ना, तो ऐसे जो बच जाता है तो इसे हम बोलते हैं इनटू फंक्शन। अगर ये न दिया होता यहाँ पर, जरा कर दिया भाई, ये ना दिया होता तो ये यहाँ भी नहीं होना था। तो ऐसे फंक्शन को हम बोलेंगे ऑन टू फंक्शंस या सब्जेक्टिव फंक्शन या फिर सब्जेक्टिव फंक्शन। बात क्लियर? ठीक है। देखिए एक फंक्शन में ले रहा हूं यहाँ नेचुरल नंबर इनटू नेचुरल नंबर डिफाइन किया गया। फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 2 of x इज ऑन टू और ये ऑन टू है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर का है। देखो अगर मैं यहाँ 1 पुट करता हूँ तो 2 मिलता है, 2 पुट करता हूँ 4 मिलता है, 3 पुट करता हूँ तो 6 मिलता है। देखो जरा थोड़ा सा इसको पिक्चर से समझिए तो ज्यादा बेटर समझ आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे, ठीक। 1 की इमेज आ रही है 2, 2 की इमेज आ रही है 4, 3 की इमेज आ रही है 6, 5 की इमेज आ रही है 4 की इमेज आ रही है 8, 5 की इमेज आ रही है 6 10। इन सब की भी इमेजेस मिलेगी क्योंकि नेचुरल नंबर है, इनफाइनाइट सर्कल सारा दिन बना सकते हैं। देखो कौन कौन से एलिमेंट बचते हैं 1 3 5 7 9। मतलब जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनकी प्री इमेज सेट ए में नहीं है। लिखेंगे कैसे? सिंस ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स in codomain set B have no pre-image in set A, so it is not on to function। on to यह सब्जेक्टिव नहीं है, फिर है क्या? into set हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। और साथ ही नोट कर लो कि आपने ये बात सीखनी कि रेंज ऑफ फंक्शन के सारे एलिमेंट है ना, रेंज ऑफ फंक्शन के सारे एलिमेंट डज नॉट
दे आर नॉट इन डोमेन सेट। ठीक है, जो रेंज और फंक्शन के जो रेंज के अलावा के जितने भी एलिमेंट हैं, द एलिमेंट्स एक्सेप्ट रेंज हैव नो फ्री इमेज। ठीक है, हैव नो एलिमेंट्स इन डोमेन सेट। डोमेन सेट में एलिमेंट ही नहीं है, तो उसे हम फिर से बता देते हैं, ये टू फंक्शन कहेंगे। एक चीज इसको अदर वर्ड्स में और भी कह सकते हैं, जो मैं अभी तक आपको नहीं बताई, वो बता देता हूं कि जब रेंज ऑफ फंक्शन जो है, रेंज ऑफ फंक्शन जो है, अगर कोडोमेन सेट के इक्वल आए तो भी वो ऑन टू होता है। ठीक है, रेंज ऑफ फंक्शन जो है वो कोडोमेन सेट के इक्वल आए तो भी वो ऑन टू होता है। एक तो इस तरीके से लिख सकते हैं, या हम कह सकते हैं जो रेंज ऑफ फंक्शन हमारी क्या आई है यहाँ पर, ये 2 4 6 एंड सो ऑन, ये है ना। पर ये क्या सभी नेचुरल नंबर के इक्वल है? नहीं है ना। यानी कि हम कह सकते हैं रेंज ऑफ फंक्शन इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। अगर ये कोडोमेन होता तो भी ये ऑन टू होता, पर ये नहीं है, इसमें एलिमेंट फालतू है, तो ये क्या नहीं है, ऑन टू नहीं है, इन टू है। सारी बातों को ध्यान से समझना है। एक पहली बात मैंने आपको बताई, इसकी प्री इमेज होनी चाहिए सभी एलिमेंट्स की, उस तरीके से भी नहीं है। दूसरा मैंने आपको बताया कि अगर एक भी एलिमेंट इधर एक्स्ट्रा बच जाता है, बात तो एक ही है, बस घुमा के कान यूं पकड़ लो, चाहे यूं पकड़ लो, चाहे दूसरा वो सरकारी स्कूल वाला होता है ना, टांगों के नीचे से कान पूरा घुमा लो, बनना नहीं है, जस्ट जॉकिंग। तो बात आ रही है यहाँ पर रेंज ऑफ फंक्शन, या हम ये कह सकते हैं कि इस फंक्शन की डोमेन से हमें रेंज मिलती है। अगर वो रेंज कोडोमेन सेट के इक्वल आ जाए, मतलब सारे एलिमेंट रेंज ऑफ फंक्शन कोडोमेन के इक्वल आने का मतलब तो ये है ना कि इनकी जो सारी सिर्फ इमेजेस ही है इसके अंदर। ठीक है, ये दोनों फैक्टर याद रखने हैं आप, टेक्निकली आंसर देने के लिए यूजफुल है ये बातें। ठीक है, अभी इसे नोट कर लीजिए। देखो, ऑन टू प्रूव करने के लिए हम एल्गोरिथम आपको बाद में बताते हैं, मतलब बता ही हैं वैसे तो, बस स्टेप बाय स्टेप बाद में लिखवा देंगे। कहता है कि डिस्कस सर्जेक्टिविटी फॉर द फंक्शन रियल इनटू रियल गिवन बाय फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। देखो इसका तरीका क्या है, आप फंक्शन को y के इक्वल रख दो, बात समझ आएगी। y के इक्वल रखने के बाद x के सामने y की रिलेशन, मतलब x इन टर्म्स ऑफ y में कन्वर्ट कर दो। जैसे ही x इन टर्म्स ऑफ y होगा तो आपने सिर्फ एक चीज चेक करनी है कि क्या कोई y की ऐसी वैल्यू है जिसके लिए x एग्जिस्ट ना करता हो। क्या कोई y की वैल्यू ऐसी है जिसके लिए x एग्जिस्ट ही ना करता हो, तो वो ऑन टू नहीं होगा। बात क्लियर? देख कैसे, फंक्शन को पहले क्या करोगे, y के इक्वल रखोगे, y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, y बिलोंग्स टू रियल नंबर। सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स क्यूब इक्वल टू आ जाएगा y माइनस 2 और x की वैल्यू आ जाएगी y माइनस 2 की पावर 1/3। अब पहले आप इसे चेक करो, y माइनस 2, पहले तो हम जानते हैं कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर है ना। क्या y की कोई ऐसी वैल्यू जिसके लिए x रियल नंबर ना है? देयर इज नो सच वैल्यू। तो y माइनस 2 खुद भी क्या करता है, बिलोंग करता है रियल नंबर में। अगर ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, दोनों मतलब रियल नंबर ही आ रहा है ना, x की वैल्यू रियल नंबर ही होगी। अगर यहाँ y की कोई भी वैल्यू पुट करते तो रियल नंबर जरूर आएगा। तो इसका मतलब ये है कि कोडोमेन सेट के सभी एलिमेंट्स की प्री इमेज डोमेन सेट में है। ये इसकी एल्गोरिथम है। एक बार मैं यहाँ नोट करवा देता हूँ, बता देता हूँ, आप नोट भी कर लीजिए साथ साथ इसकी एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का मतलब स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन। जब हम सबसे पहले कंप्यूटर सीखते हैं
कंप्यूटर के अंदर जब लैंग्वेज सिखाई जाती है तो एक डायग्राम बनाया था, फ्लो चार्ट से पहले एल्गोरिथम सिखाई जाती है। वो एल्गोरिथम जैसे मैंने किया था उसमें कभी आज से 20 साल पहले कि चाय बनाने की एल्गोरिथम लिखो, है ना। तो उसमें स्टेप 1 था कि सारा सामान इकट्ठा करो, फिर गैस चलाओ, इनपुट कुछ स्टार्ट के बाद इनपुट और इनपुट के बाद आउटपुट। ये वही चीज़ एक तरह से है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि फंक्शंस से कंप्यूटर की लैंग्वेजेस बनती हैं और लैंग्वेजेस के सॉफ्टवेयर ये सब बनते हैं। 12th के बाद पॉसिबल नहीं है, वैसे पॉसिबल तो ये शायद 5th क्लास के बच्चे के लिए भी है कि अगर वो लैंग्वेजेस सीख लेता है, लेकिन अगर फंक्शन सीख के करते हो तो आप बहुत कुछ सीख सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। देखो तो इसकी एल्गोरिथम है स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन। चूज एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट y एक्सेप्ट, एक एलिमेंट y सेलेक्ट कर लीजिए और कहिए कि fx को हम y के इक्वल कर देते हैं और x इन टर्म्स ऑफ y लेते हैं, जिसे हम gy कहते हैं। gy आ गया था हमारे पास। अगर y की सभी वैल्यू के लिए जो कि b कोऑर्डिनेट सेट में अगर x की वैल्यू एग्जिस्ट करती है a में तो फंक्शन ऑन टू होगा, वरना नहीं होगा। ये इसका एग्जांपल, ठीक है। फटाफट नोट करो, एक और इलस्ट्रेशन करेंगे इसके बाद। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर और उसके रिलेशन देखिए फंक्शन की x² + 2। चेक करना है कि ये ऑन टू है। देखो सबसे पहले आप देखिए फंक्शन जो है वो है x² + 2। मुझे बस ये बताओ कि क्या ये फंक्शन की वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकती है? x की वैल्यू 0 पुट करें तो मिनिमम 2 नंबर तो आ ही रहा है, ठीक है। तो x² + 2 जो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है हमेशा, 0 नहीं 2 से बड़ा है। ऑब्वियसली 0 पुट करेंगे, माइनस पुट करोगे तो बढ़ता ही जाएगा ये, -1 -2 -1.1। तो देखो x² + 2 की वैल्यू जो है फंक्शन की वैल्यू 2 से ज्यादा है। इनके बारे में क्या कहोगे? अगर इधर सेट लें हम रियल नंबर का 1 2 -1 -2 -1.1, क्या इनकी कोई प्री इमेज यहाँ है? नहीं, सिंस द नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव रियल नंबर्स डू नॉट हैव pre-image or pre-images in set A, so it is not onto, ठीक है। बनाई नहीं। अगर एल्गोरिथम से करके देखना है, ये तो हो गया ना क्लियर आपको। एल्गोरिथम से करके देखें तो एल्गोरिथम से भी देख लो बच्चों, आपको बड़ा आसान लगेगा। और आपने ये चीज नोट कर ली होगी, रिप्रेजेंटेशन सिर्फ इतने से हो जाएगा। Let y equals to x² + 2, y belongs to real number। तो y - 2 = x², x² हो जाएगी प्लस माइनस क्या हो जाएगा √y - 2। क्या सभी वैल्यूज के लिए x एग्जिस्ट करता है रियल नंबर पे? अगर मैं यहाँ माइनस यहाँ प्लस माइनस करिएगा, मैं यहाँ -1 पुट कर दूँ, -1 रियल नंबर है, पुट कर दूं तो ये क्या होता है? आयोटा बन जाता है। आयोटा तो x में है ही नहीं, है ना। नेगेटिव नंबर्स के लिए है ही नहीं इसकी प्री इमेज, सो इट इज नॉट ऑन टू। एक और पार्ट करें, एक और पार्ट करते हैं। देखो जितनी इल्यूस्ट्रेशन आप समझोगे उतना ही आपका ऑन टू का कॉन्सेप्ट समझने का और करने का वे सब पक्का होगा। इसीलिए मैं इस वीडियो में मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। तो ये है हमारे पास z × z और फंक्शन ऑफ x है 3x + 2 एंड x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है। थोड़ा सा इधर कर देते हैं कैमरा, देखिए। अब एल्गोरिथम से यूज करते हैं। लेट y = 3x + 2, y - 2 = 3x gives x = y - 2/3। x भी इंटीजर है, y भी इंटीजर है। क्या हो अगर y की वैल्यू में 0 पुट कर दूं? y की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा तो x की वैल्यू क्या आ जाती है? -2/3।
which does not belong to integer, तो y की किसी भी वैल्यू पर अगर x हमारे डोमेन सेट से बिलोंग ना करता हो, उसकी कोई भी वैल्यू डोमेन सेट में नहीं हो, तो वो ऑन टू नहीं होता। बात क्लियर? ठीक है जी, बता सकते हैं एल्गोरिथम, और ये आप नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ सिंपल सा, फंक्शन जो है वो देखा है n to n, आपने बताना है कि 1 1 है या नहीं और ऑन टू है या नहीं। फंक्शन नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, क्लास 12th के 50 स्टूडेंट्स हैं और फंक्शन है उनका रोल नंबर। क्लास 12 के 50 स्टूडेंट्स हैं और फंक्शन जो है रोल नंबर ऑफ। आपने दो चीजें बतानी है, क्या ये 1 1 है या नहीं, ऑन टू है या नहीं। 1 1 है तो क्यों, मतलब आप आंसर देना चाहते हैं 1 1 है तो 1 1 लिखकर दो, वो जो सच दैट का सिंबल होता है वो लगाएं और सामने उसका रीजन लिखें, और ऑन टू है तो भी उसका रीजन लिखें, नहीं है तो भी उसका रीजन लिखें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू and have a very wonderful time. May God bless you all. Keep studying, keep growing day by day and be safe. Stay at home जब तक कोरोना चल रहा है, ठीक है?